हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। जैसा कि दोस्त हम लोग विगत वीडियो पार्ट 1 to 9 में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के महत्वपूर्ण थियरी एवं कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से, प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से हम लोगों ने अभी तक ज्ञान अर्जन किया था। और हमने आपसे एक वादा किया था कि पहले हम लोग डिफरेंशिएशन की थियरी, कंसेप्ट, उसके नियम्स क्या हैं, फार्मूले क्या हैं, उस पर हम कैसे डिफरेंशिएशन के रूल्स को एक्सरसाइज के प्रश्नों में हम लोग अप्लाई करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने व्याख्यात्मक रूप में, सटीक जानकारी के रूप में हम लोगों ने ज्ञान अर्जन किया दोस्तों। और आज ऐसा दिन आ गया है कि अब हम लोग को बुक के प्रश्न को करने की आवश्यकता है। और आज हम आपके सामने एनसीईआरटी बुक को शुरू करने वाले हैं और चैप्टर जैसा कि आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 5.2 को हम शुरू करेंगे। जैसा कि हमने आपको डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में हमने आपको यह बताया था कि सबसे पहले हम लोग सततता एवं अवकलनीयता, जो हमारी यूनिट 3 है, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग अवकलन को फोकस करेंगे। तो अवकलन के अंतर्गत हम लोग 5.2 अभी फोकस करेंगे दोस्तों। अभी 5.1 हम लोग फोकस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग उसको एक अलग चैप्टर्स के तहत उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक अलग टॉपिक के तहत हम लोग कंटिन्यूटी अर्थात सततता टॉपिक को हम लोग दोस्तों कवर करेंगे। तो इसलिए अवकलन के अंतर्गत जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर आता है दोस्तों, वह आता है 5.2 और आज इसी को हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो साथी हमारे नए हों और इस YouTube चैनल जो कि प्रखर क्लासेस के नाम से YouTube चैनल है, उसे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को आप अवश्य प्रेस करिए ताकि जो हम लोग के तरफ से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपके मोबाइल सेट में दोस्तों सबसे पहले व तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग आपका टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.2। आज हम लोग एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करने के योग्य हो गए हैं, क्योंकि हमने आपको विगत वीडियो पार्ट 1 to 9 में हमने आपको विधिवत हमने जानकारी दी है। और आज देखिएगा, बहुत धुआंधार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की और निश्चित है कि आपको समझ में आएगा। यदि आप हर क्लास को हमारे देखे होंगे तो आपको निश्चित समझ में आएगा। और जो साथी हमारे नए हों और पार्ट 1 to पार्ट 9 तक अगर हमारे इस डिफरेंशिएशन का जो वीडियो है अगर आप न देखे हों तो पहले आप इतने पार्ट को आप कंप्लीट करिए, कवर करिए, तब आप पार्ट 10 अर्थात ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.2 कवर करिए। तो चलते हैं दोस्त एक्सरसाइज की ओर। तो हम लोग के एक्सरसाइज में प्रश्न है, ये हम लोग का प्रश्न है, निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है y इक्वल टू, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों y इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, चाहे तो हम y को न कंसीडर करें, बाद में हम लोग कंसीडर कर लेंगे, ऐसे ही हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है साइन x स्क्वायर प्लस 5 है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है कॉस साइन x।
हमारा जो दूसरा प्रश्न है कॉस साइन एक्स। हमारा जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों साइन ए एक्स प्लस बी। हमारा जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों साइन ए एक्स प्लस बी। हमारा जो चौथा प्रश्न है दोस्तों एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.2 का जो चौथा प्रश्न है दोस्तों सेक टैन रूट एक्स। चौथा प्रश्न है दोस्तों सेक टैन रूट एक्स। हमारा जो पांचवा प्रश्न है दोस्तों है साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा है दोस्तों पांचवा प्रश्न साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। तो दोस्तों आज हम लोग इस पार्ट 10 डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक का 1 to 5 तक ही हम लोग क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं इन सभी प्रश्न के सलूशन की ओर। चलते हैं हम लोग सलूशन की ओर। सलूशन फर्स्ट। जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहला प्रश्न आपको दिख रहा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो जब हमें प्रश्न में सीधे फंक्शन दिख जाए और उसके आगे कोई y इक्वल टू ऐसा कुछ न दिया हो तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है सॉल्यूशन में दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है उसे हम y इक्वल टू के रूप में कंसीडर करते हैं। पूरे फंक्शन को y इक्वल टू के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसे हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे माना y इक्वल टू, ये हम लोग को दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम लोग अवकलन करेंगे तो इधर हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dy dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको सूत्र बताया है dy dx साइन एक्स, दिस इक्वल टू कॉस एक्स। हमने आपको ये सूत्र डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में अच्छी तरह से हमने आपको बताया है इस सूत्र को, और इसी सूत्र के एप्लीकेशन पे ये हमारा फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हमें करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम सूत्र के रूप में क्या जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, कॉस एक्स जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें साइन एक्स न दे करके हमें दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, अर्थात एक्स के स्थान पे ये हमें चेंज किया गया है। एक्स के स्थान पे दोस्तों हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसमें आपको तनिक भी चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। कारण ये है दोस्तों कि मैंने डिफरेंशिएशन पार्ट 8 में हमने आपको विधिवत सिस्टमैटिक रूप से हमने आपको समझाया है। उसमें हमने आपको एक चेन रूल बताया है, श्रृंखला नियम हमने बताया है। और श्रृंखला नियम हम कब लगाते हैं, जब फलन के फलन का इस प्रकार आधारित आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तब हम लोग चेन रूल या श्रृंखला नियम अपनाते हैं। तो आपको वहां पे बताया गया है श्रृंखला नियम में, अभी विगत वीडियो पार्ट 9 में भी हमने श्रृंखला नियम की हमने महत्वपूर्ण चर्चा हमने किया है, उसको भी आप देख करके समझ सकते हैं।
फिर हम आपको बता दे रहे हैं श्रृंखला नियम का एक सीधा सीधा पासवर्ड है दोस्तों, मानते जाइए और अवकलन करते जाइए। इसका मतलब हम जो x है उस x के स्थान पे x² + 5 हम डिफरेंशिएशन तो रख देंगे, लेकिन जिसको हम मान के डिफरेंशिएशन करेंगे उसका दोबारा हम डिफरेंशिएशन पुनः करते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा कास। अब देखिए x साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कास x, तो साइन x² + 5 का, तो x के स्थान पे x² + 5 है, तो हम लोग x के स्थान पे लिख देंगे x² + 5 लिखेंगे। ये तो हो गया, हमने डिफरेंशिएशन तो कर दिया, लेकिन हमने क्या किया है, हमने x के स्थान पे अगर x² + 5 था तो इस सूत्र में x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, x² + 5 रख दिया। अर्थात इस पूरे को हम x कंसीडर तो कर लिए, लेकिन जिसको हम मान के अवकलन करते हैं उसका दोबारा पुनः डिफरेंशिएशन किया जाता है। यही रूल है श्रृंखला नियम में। तो d/dx अब हम किसका करेंगे, जिसको हम मान के ये डिफरेंशिएशन कर दिए हैं उसका हम पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे x² + 5 का। तो ये हो जाएगा cos x² + 5 और ये हो जाएगा इसका d/dx x² का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस d/dx इसका करेंगे दोस्तों 5 का करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये d/dx 5 का करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों टोटल हो जाएगा दोस्तों डिफरेंशिएशन, ये तो वैसे ही रहेगा cos x² + 5 ही रहेगा। और इसका डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया है, पावर के रूप में जब फंक्शन हो डिफरेंशिएशन करना हो तो पावर आगे आ जाता है और ऊपर एक पावर कम हो जाता है, अर्थात 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दोस्तों होता है 0। तो फाइनल हमें सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों cos x² + 5 इंटू 0 से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, केवल और केवल 2x का मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों। तो फाइनल रूप में दोस्तों हम कह सकते हैं 2x cos x² + 5, ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। इस प्रकार से इस प्रथम प्रश्न का सलूशन हुआ। हो सकता है कि दोस्तों आपको न दिख रहा हो, तो हम एक काम करते हैं, इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बगल लिख देते हैं, इसके बगल यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। इसके बाद आप लोग यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा dy/dx, दिस इक्वल टू आपको मिलेगा cos x² + 5 इंटू 2x, और फाइनल रूप में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2x इंटू cos x² + 5। इस तरह से हम लोग का ये पहला प्रश्न सॉल्व हुआ दोस्तों। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगले प्रश्न को कवर करें, सॉल्व करें। जल्दी से आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के सलूशन की। सलूशन 2। सलूशन, जैसा कि अगला प्रश्न हम लोग को दिख रहा है cos sin x दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे, माना y = cos sin x। अब इसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx, दिस इक्वल टू d/dx cos sin x। ये भी प्रश्न चेन रूल श्रृंखला नियम पे ही आधारित है,
और आपको हमने श्रृंखला नियम को डिफरेंशिएशन पार्ट 8 के अंतर्गत सिस्टमैटिक तरीके से आपको हमने समझाया है। तो हम लोग जानते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स दिस इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। ये हम लोग का फार्मूला है दोस्तों, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स दिस इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे, लेकिन हम लोग x के स्थान पे साइन x को हम लोग इस फार्मूले में पुट करेंगे, अर्थात x को हम लोग साइन x को हम लोग मान लेंगे x ही, और बाद में जिसे हम मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं। यही श्रृंखला नियम चेन रूल का ये कंसेप्ट है। तो cos का क्या हो जाएगा दोस्तों, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस साइन, और देखिए इस पूरे साइन x को हमने x कंसीडर किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x, और जिसे हम मान के अवकलन कर लेते हैं उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स साइन x। आगे चलेंगे दोस्तों, तो हम लोग को मिल जाएगा साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन दोस्तों होता है डी बाई डी एक्स साइन x। ये फार्मूला है दोस्तों, क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों cos x, और यही हमारा क्वेश्चन 2 का रिक्वायर्ड आंसर है दोस्तों। अभिष्ट हल यही है दोस्तों, प्रश्न 2 का। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि हम लोग तीसरे प्रश्न के श्रृंखला की ओर चलें। चलिए दोस्तों आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की। अब इसी प्रकार दोस्तों आपको पर डे अब चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस मिलेगा। जैसा कि आज से एनसीईआरटी बुक शुरू कर दिया गया है, तो अब एनसीईआरटी बुक को ही हम लोग अब इसी के क्वेश्चन को पार्ट वाइज क्वेश्चन के हिसाब से पार्ट वाइज हम आपको ज्ञान अर्जन कराएंगे। तो ये तीसरा प्रश्न है साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसे हम लोग मान लेंगे, माना y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx दिस इक्वल टू dy dx साइन ax प्लस b, dy dx साइन ax प्लस b। हम लोग सूत्र जानते हैं दोस्तों, डी बाई डी एक्स साइन एक्स दिस इक्वल टू कॉस एक्स, हम लोग सूत्र जानते हैं, तो तुरंत हम लोग इसे कर देंगे कॉस एक्स। एक्स के स्थान पे ध्यान दीजिएगा, ये भी चेन रूल पे आधारित सवाल आ गया है, तो एक्स के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, एक्स के स्थान पे हम लोग रखेंगे ए एक्स प्लस बी, अर्थात इस पूरे को हम एक्स मान करके हम डिफरेंशिएशन तो कर लिए, लेकिन जिसे मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों डी बाई डी एक्स। हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो कांस्टेंट आगे गया, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और डी बाई डी एक्स बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नए लाइन से हम लोग को मिलेगा दोस्तों कॉस ए एक्स प्लस बी, और हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो आपको फाइनल मिलेगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों, ये क्वेश्चन 3 का रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 को हम लोगों ने सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व किया। तो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग
श्रृंखला के क्वेश्चन 4 के सलूशन की ओर चले। चलिए दोस्तों, श्रृंखला के क्वेश्चन 4 के सलूशन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 है हमारा सेक tan रूट x। इसे हम लोग पहले लिखेंगे, माना y इक्वल टू सेक tan रूट x। एक लाइन हम लोग लिख देंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू dy dx सेक tan रूट x। अब जैसा कि दोस्तों आपको सूत्र बताया गया है, dy dx सेक x, दिस इक्वल टू सूत्र होता है दोस्तों सेक x इंटू tan x, सेक x इंटू tan x। तो बिल्कुल इसी सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। इस पूरे को हम x के स्थान पे tan रूट x को हम x मान लेंगे और सूत्र के x के स्थान पे हम लोग जहां जहां x है सूत्र में वहां वहां हम tan रूट x करके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हो जाएगा सेक x है तो x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, tan रूट x, क्योंकि हम इस पूरे को x कंसीडर कर दिए हैं, और इंटू tan x है, x के स्थान पे हमने क्या कंसीडर किया है, tan रूट x, तो हम लोग लिखेंगे tan रूट x। फिर हमने आपको रूल बताया है कि जिसे हम मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस पूरे को हम x कंसीडर करके यहाँ तो हमने डिफरेंशिएशन के फार्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट करके हमने डिफरेंशिएशन तो कर दिया, लेकिन हम इसे मान के किए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हम आगे निश्चित रूप से करेंगे। तो dy dx tan रूट x, dy dx tan रूट x, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों इधर dy अपॉन dx, दिस इक्वल टू सेक tan रूट x इंटू tan रूट x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए tan रूट x का डिफरेंशिएशन करना है और हमने आपको फार्मूला बताया है dy dx tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x होता है। लेकिन इस फार्मूले के जब इस टाइप का आपको फंक्शन दिया रहेगा tan x, तब आप उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको x न दे करके रूट x दिया है, तो हम इस रूट x को x ही मान करके जहाँ ये फार्मूले में x है वहाँ हम रूट x करेंगे और फिर बाद में हम रूट x को जो माने हैं, जो अवकलन करेंगे, उसको हम दोबारा रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब चूंकि x के स्थान पे रूट x है तो हम लोग रूट x लिखेंगे, फिर dy dx हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन सीधे रूप में हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग इसे पहले बनाएंगे। तो रूट x को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 घात के रूप में, पावर के रूप में। तो हम लोग का नए लाइन से मिलेगा डिफरेंशिएशन सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x। और इसका डिफरेंशिएशन दोस्तों आपको यहाँ पे हम बगल में दिखा दे रहे हैं,
वैसे इस टाइप के डिफरेंशिएशन की चर्चा बहुत हो चुकी है। पावर के रूप में ये डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो पावर आगे आ जाता है, x की पावर उससे 1 कम हो जाती है, तो आपको मिलेगा 1/2 x की पावर -1/2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 x टू द पावर 1/2 पॉजिटिव बनाने के लिए, और फाइनल इसे हम लिख सकते हैं 1/2 को √x पुनः। तो इस तरह से हम लोग का ये डिफरेंशिएशन x टू द पावर 1/2 का क्या मिला, 1/2 √x। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 √x। तो इस तरह से दोस्तों 1/2 √x, इस तरह से दोस्तों यह हमारे प्रश्न 4 का अभीष्ट सलूशन है। इस तरह से ये प्रश्न 4 भी हमारा सॉल्व हुआ दोस्तों। आइए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, लास्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि 5वें प्रश्न पे हम लोग बात करें। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन की। जैसा कि दोस्तों आपने प्रश्न को नोट कर लिया होगा, तो इधर से हम लोग इन सभी प्रश्नों को इरेज करते हैं और प्रश्न नंबर 5 को हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 5 को हम लोग थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि इसके सलूशन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। प्रश्न 5 के सलूशन को हम लोग ऊपर से सलूशन करते हैं। सलूशन 5, इसे हम मान लेंगे y के बराबर। माना y = sin ax + b अपॉन cos cx + d। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 के सलूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको यह प्रश्न 5 आपको दिख रहा होगा, y = sin ax + b बटे cos cx + d, जो कि ये जो हम लोग का फंक्शन दिया है ये भागफल के रूप में दिया है, अंश बटे हर के रूप में दिया है। और इसको हमने विगत वीडियो पार्ट 7 में दो फंक्शन जब अंश बटे हर के रूप में, भिन्न के रूप में अर्थात भागफल के रूप में हों तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, हमने पार्ट 7 डिफरेंशिएशन पार्ट 7 में इसे सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस कंसेप्ट को मैंने बताया है। वहाँ पे जो साथी हमारे अगर इस पार्ट को देखना चाहते हो, इस टाइप के डिफरेंशिएशन को समझना चाहते हो, तो पार्ट 7 को आप देख सकते हैं। वहाँ हमने आपको सूत्र बताया था। क्या सूत्र वहाँ हमने बताया था, dy/dx अगर दो फंक्शन हमारे भागफल के रूप में हो, fx/gx के रूप में हो, तो हमने वहाँ पे सूत्र बताया था gx dy/dx fx माइनस fx dy/dx gx और पूरे के बटे gx का स्क्वायर। ये हमने आपको वहाँ पे सूत्र बताया था जब दो फंक्शन भागफल के रूप में हो। तो ये हमारा फंक्शन भागफल के रूप में दिख रहा है, अंश बटे हर के रूप में दिख रहा है। तो चलते हैं इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू dy/dx sin ax + b अपॉन cos cx + d। चलिए दोस्तों हम लोग इसी सूत्र का यूज करेंगे, इस प्रश्न में हम लोग इसी सूत्र का यूज करेंगे। तो नए लाइन से हो जाएगा दोस्तों dy/dx दिस इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहले gx है,
तो gx के स्थान पे हमारा यहाँ है cos cx प्लस डी, तो हम लोग लिखेंगे cos cx प्लस डी। फिर डी बाई डी एक्स एफ एक्स यानी अंश, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा दोस्तों, माइनस फिर हमारा है एफ एक्स, तो एफ एक्स के स्थान पे ये हमको दिख रहा है साइन ए एक्स प्लस बी। फिर है हमारा किसका डिफरेंशिएशन करना है, जी एक्स का, तो डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी का करेंगे, पूरे के बटे जी एक्स का वर्ग अर्थात कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए दोस्तों, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, श्रृंखला नियम से साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। फिर इसे हम एक्स के तहत इसका हम डिफरेंशिएशन कर लिए हैं, तो इसका हम डिफरेंशिएशन पूरा करेंगे, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन पूरा करेंगे। फिर इसी क्रम से माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा, और कास का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस ऑफ साइन एक्स, तो साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा दोस्तों। अब चूंकि इसे हम एक्स के रूप में कंसीडर करके किए हैं, कास एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ सी एक्स प्लस डी दिया है, तो हम एक्स के स्थान पे सी एक्स प्लस डी कर लिए हैं। लेकिन हम दोबारा इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, पूरे के बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये a हो जाएगा बाहर, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है 1, तो फाइनल आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा दोस्तों, a यहाँ से मिलेगा, a इंटू a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होगा, और ये b का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0, क्योंकि b हमारा कांस्टेंट है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ का माइनस साइन, यहाँ का माइनस साइन, टोटल मिला के हो जाएंगे दोस्तों क्या, प्लस साइन, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, डी बाई डी एक्स सी एक्स, सी बाहर हो जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 1, तो सी इंटू 1, और डी बाई डी एक्स जब डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी हमारा कांस्टेंट है, तो आपको मिलेगा 0, ये आपको मिल जाएगा, पूरे के बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आपको मिलेगा। अगले स्टेप में दोस्तों हम लोग को मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये फाइनल मिलेगा आपको a प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, पूरे के बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस तरह से ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इस तरह से ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। देख लीजिए दोस्तों, चलिए दोस्तों आप नोट कर लिए होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किया, ज्ञान अर्जन किया, और इसके आगे
क्वेश्चन के आगे 6, 7, 8 जैसा कि प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 11 में हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में कोई त्रुटि हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा। और हमारे इस YouTube चैनल प्रखर क्लासेस के नाम से जो YouTube चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को आप अवश्य प्रेस करिएगा ताकि जो भी हम लोग के तरफ से नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वह आपके मोबाइल सेट में सबसे पहले वह तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।